आप देख रहे हैं खोज खबर और मैं गीता। हमारे साथ हैं समय सिंह जी, जो कि अम्बेडकर समाज पार्टी के मंडल महासचिव हैं मेरठ से। आइए इनसे जानते हैं, जिस तरीके से अभी ब्लॉक स्तर पे जो चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, इनके साथ जो घटना हुई है, इन्हीं की जुबानी हम जानना चाहेंगे। क्या हुआ था आपके साथ सर? देखिए, अभी हमारे यहाँ पर बुलंदशहर में एक चुनाव हुआ था ब्लॉक प्रमुखी का, पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ था। और शिकारपुर जो सीट थी वो रिजर्व थी। तो हमने अपने भाई की घरवाली को, जो मोनिका देवी जी हैं, उनको चुनाव लड़वाया। तैयारी चल रही थी हमारी। तो जैसे अब हमारे जो बीडीसी होते हैं तो उनसे हमारा मिलना होता है। तो जिस भी गांव में अगर हम जाते थे तो जो हमारे यहाँ पर वर्तमान में जो राज्य मंत्री हैं अनिल शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने हर जगह पुलिस हमारे पीछे लगाई और हमको किसी भी बीडीसी से मुलाकात नहीं करने दी। उसके बाद में जब चुनाव की घोषणा हुई 10 जुलाई को अगर चुनाव था, तो हम पर्चा लेने के लिए गए 5 तारीख को। जब पर्चा लेने जैसे पहुँचे तो उन्होंने हमारे भाई को और ख़ुद हमें भी पुलिस के द्वारा उठवा करके कोतवाली में बंद करा दिया। फिर हमने गांव में खबर की तो पब्लिक वहाँ पर आई, तो मंत्री जी ने हम पर इतना दबाव दिया कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है, क्योंकि मैं अपनी प्रत्याशी को लड़ा रहा हूँ, वहाँ पे हमें निर्विरोध बनाना है। लेकिन हमने कह दिया कि बोले कि आप अपना चुनाव लड़िए। मंत्री जी किस पार्टी से थे? भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य मंत्री हैं अनिल शर्मा जी, उन्होंने? जी हाँ, खुद उन्होंने पुलिस बुला करके उठवाया। और कोतवाली, आपको कैसे पता कि उन्होंने ही भिजवाया है? उन्होंने ही भिजवाया था आपको? उन्होंने बुलाया था, उन्होंने कहा था वहाँ पर, हमने बताया था कि उन्होंने, पुलिस वालों ने कहा था कि मंत्री जी बैठे हुए हैं कोतवाली में, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हम सीधे अपना चला गए वहाँ पर। तो जा कर के देखा तो मंत्री जी ने एक कमरे में बैठा करके हमको उन्होंने इतना दबाव दिया कि बोले भाई देखिए, शासन हमारा है, इसके सामने आपकी पेश नहीं पड़ेगी, तो आप चुनाव ना लड़ें। हमने कहते कोई बात नहीं है भाई, हम तो चुनाव लड़ेंगे, आप अपना चुनाव लड़िए, हम अपना चुनाव लड़ेंगे। तो लोगों ने इतना दबाव दिया, लेकिन जब नहीं माने, हमको भी नहीं छोड़ा, हमारे भाई को उन्होंने कोतवाली बंद रखा, नहीं छोड़ा। तो फिर पब्लिक आ गई वहाँ पर, पब्लिक ने हंगामा किया। तब जाकर के शाम को 7 बजे अनिल ने कहा, बोले भाई ठीक है, इनको छोड़ दीजिएगा। कुछ दिनों ने फिर छुड़वाया। जब हम जाकर के ब्लॉक पहुँचे, वहाँ पर हमने पर्चा खरीदा। पर्चा खरीदने के बाद में फिर अगले जब हमने पर्चा दाखिल किया, तो चुनाव से जस्ट एक दिन पहले इन्होंने अपने कुछ गुंडों को भेज करके पुलिस के साथ में, एक इनके गांव का लड़का था पीआरओ जो महेश नाम का है, उसको साथ भेजा इन्होंने। हम में से गांव किधर है? गांव है मुकेरा, हमारा गांव मुकेरा पर। आप कह रहे हैं पीआरओ को गांव से हाँ, इन्होंने, अब मंत्री जी ने पुलिस के साथ में हमारे गांव में भेजा। अच्छा, पीआरओ को, क्योंकि वो हमारा जानता था, गांव एरिया अपना ही है, लोकल से था वो। तो वहाँ जाने के बाद हम, मतलब वहाँ पर ये था कि कोई जेंट्स हमारे घर पे था नहीं, जो मोनिका देवी थी घर पे थी, वो जानता। तो पुलिस वाले एक महिला पुलिस कांस्टेबल को लेकर गए, तो उन्होंने उनसे कहा कि हम आपकी जो सुरक्षा के लिए आए हैं और आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। भाई अब इतना जब कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि ठीक है हम चलते हैं, तो वहाँ उनको ले गए। लेकिन वहाँ पर 2 गाड़ी पुलिस की खड़ी थी वहाँ पर, उसमें उनका एक पीआरओ जो बैठा हुआ था। तो लोगों ने उसको पहचाना, बोले भाई देखिए कौन आदमी बैठा है। तो जब उसने ऐसे करके बांध रखा था मुँह छुप करके, खुद उसी ने बताया था कि ये मोनिका देवी हैं जो प्रत्याशी हैं। तो वो उठा करके ले गए, इस उद्देश्य से ले गए थे कि पर्चा वापस कराना था। अच्छा। पर्चा वापस का, हम आपको चुनाव लड़ने, पर्चा वापस करो। वहाँ दबाव दिया गया मोनिका जी पर, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती उन पर साइन कराए गए कि पर्चा वापस कराने के लिए। तो जैसे गांव में पब्लिक। अच्छा, आप बता रहे मोनिका जी से जबरदस्ती साइन जो हस्ताक्षर है वो कराए गए, तो वहाँ पर खाली मोनिका जी थी या और भी कोई उनके साथ था जो इस चीज़ को देख रहा था? हाँ, उनके ये जितने भी लोग थे, ये भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडा हैं वो थे साथ में। आपके तरफ से कोई था? उनकी तरफ से, जैसे मोनिका जी की तरफ से कोई था वहाँ पर? नहीं, हमारी तरफ से कोई नहीं था, खाली मोनिका जी अकेली थी। हाँ, खाली मोनिका जी को ये बहका करके ले गए थे, हम आपकी सुरक्षा के लिए जा रहे हैं, कल का चुनाव है, हो सकता है कोई भाई आपसे कुछ कहना दे, इसलिए झूठ बोल के ले गए। लेकिन सीधा वो ब्लॉक ले गए। ब्लॉक ले जाने करके उन्होंने जबरदस्ती उन पर साइन कराई कि अपना पर्चा वापस लीजिए और ये लिख के दीजिए कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहती हूँ।
तो यानी कि आपके साथ ऐसी घटना हुई है? घटना हुई थी, हाँ। तो आपने इसका मतलब कंप्लेंट वगैरह नहीं की? हाँ, ऐसा थाने में जा करके? वहाँ पर जब खुद वहाँ पर पुलिस की गाड़ी 2 रह गई थी, तो उसमें जब लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है, तो किसी ने उसको पहचान लिया कि तो मंत्री का PR हुआ। तो उसमें जो उन्होंने पूछा भाई क्यों आए हो, तो उसने कुछ नहीं बताया। तो पब्लिक भड़क गई। पब्लिक भड़कने के बाद में उन्होंने पब्लिक ने ये कहा कि लोगों ने कि भाई इससे हमारी बात कराइए, ये आदमी कौन है। बोले नहीं कोई नहीं, ये जो है वैसे ही आदमी है। तो जो जनता थी जानती थी उसको, उन्होंने पहचान लिया उसको। तो वहाँ पर फिर आपस में उसने जो क्या काम करा, जैसे ऐसे कपड़े बांध रखा था, तो कपड़े को हटाया तो उसने एक झड़क से हाथ मारा, एक महिला को हाथ लगा वहाँ पर। तो इतने में जब महिला को वहाँ पर हाथ लगा तो पब्लिक भड़क गई, तो वहाँ मारपीट भी हुई, गाड़ी की तोड़ फोड़ भी हो गई। तो इतने में उन्होंने जो गाड़ी को पुलिस वालों ने दौड़ा दिया, तो कई लोगों को चोट लगी। खुद हमारी माताजी जो हैं, उन्होंने उन गाड़ी से गिरा दिया, उनकी टांग टूट गई। क्या नाम है आपकी माता? कश्मीरी देवी मेरी माताजी का नाम है। और कई लोग गिरे गाड़ी से, भाई किसी के घोंटू में चोट लगी कई। तो वहाँ की पब्लिक देख रही होगी इस चीज़? जी पूरा था वहाँ पर। मीडिया वाले भी थे, सोशल मीडिया वाले भी आए थे तो वहाँ पर सारे लोगों ने, जब हंगामा हुआ था वहाँ पर, तो फिर उन लोगों ने कहा कि जब तक हमारी मोनिका जी यहाँ पर नहीं आएंगे आपको हम जाने नहीं देंगे। ऐसे करके नियम किया गया। और चुनाव इन्होंने जबरदस्ती तो बेईमानी से चुनाव लड़ाया। चुनाव जो अच्छा जीत गए वहाँ से, कौन जीते? हम हार गए चुनाव। तो हार ही जाते जब इन्होंने वहाँ गुंडागर्दी दिखाई इतनी। और हुआ ये था कि वहाँ पर तो वो लोग जीत गए, बीजेपी हाँ वाले? बीजेपी वाले जबरदस्ती गुंडागर्दी। कौन जीता वहाँ से? वहाँ पर एक RSS का कोई आदमी है, क्या नाम है? पंकज कुमार गौतम, जो RSS के लिए काम करता है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाया उनके लिए। और हुआ ये भी था वहाँ पर कि कुछ जो वोट वास्तविक डालना चाहते थे BDC, उनकी वोट नहीं पड़ पाई, और फर्जी वोटें वहाँ पर डलवा करके चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो यानी कि आपके साथ ऐसा हुआ जी है? जी ऐसा हुआ है। तो आप इस चीज़ को लेकर के किसी अन्य अधिकारियों के पास नहीं गए? हाँ गए थे हम। तो उनकी तरफ से क्या जवाब आया? उनकी तरफ से ये सवाल आया था कि देखिए पुलिस तो अलग मैटर है, हाँ। लेकिन और अधिकारी जो वहाँ पे DM वगैरह थे, जो भी होता चुनाव आयोग, वहाँ आपने शिकायत नहीं करी इस चीज़ की? शिकायत का अगले दिन चुनाव था। मैं अगले दिन हम इतना उसमें लग नहीं पाए। जब चुनाव था तो चुनाव में लगे अगले दिन हम। तो जब उसके बाद में उसी दिन वोट भी खुल गई, तो हम जब गए भी तो उन्होंने बोले कि आप क्या कर रहा है बताइए, जो चुनाव होना था तो हो गया, बाकी किसी ने सुनी नहीं। आपने कहा नहीं दोबारा वोटिंग करवाई यहाँ से? हाँ कहा था, लेकिन किसी सुनाई। बोले भाई ये इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, ये तो अगर आप उसी दिन आते तो कुछ हो सकता था। ये करके नहीं हमको टाल दिया। बाकी बोले कि भाई देखिए मंत्री जी की बात थी यहाँ पर, मंत्री जी से तो हम भी पीछे कर नहीं सकते कुछ भी। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं, तो जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से हमारा ये है कि देखिए जो भारतीय जनता पार्टी है, ये सबसे ज़्यादा जो गुंडा राज चला है भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर। कहते नहीं कि हम भी अभी दिखाते डोले हैं कि जो उत्तर प्रदेश नंबर 1 नहीं, उत्तर प्रदेश। इन्होंने उत्तर प्रदेश एक व्यक्ति की स्वतंत्रता जो होती है उसको कहीं ना कहीं आप कहना चाह रहे हैं खत्म किया गया है? जी खत्म किया गया है। और हर व्यक्ति के सम्मान को ठेस संविधान में लिखा है कि स्वतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। आपको जिस तरीके से बाधित किया गया, लड़ सक हाँ चुनाव। भाई देखिए संविधान में लिखा हुआ है। और ये भी तो आज मंत्री जी बने बूढ़े भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो प्रधानमंत्री हैं योगी जी हैं, ये केवल भारत के संविधान की ही देन है। नहीं, भारत के संविधान की देन है। अगर संविधान भारत के अंदर नहीं होता तो ये प्रधानमंत्री नहीं बनते। एक तरफ ये 27 केंद्रीय भारत सरकार में 27 केंद्रीय मंडल में OBC समाज के मंत्री बनाते हैं, और एक तरफ आप लोगों के साथ इस तरीके की हरकतें होती हैं। जो ये मंत्री बनाते, देखिए ये तो केवल इनके चमचे होते हैं भाई, इनको केवल इस्तेमाल किया जाता है। बाकी ये है कि तुम मंत्री बना दिए नाम के या विधायक बना दिए इन पार्टियों में, बाकी जैसा हम कहेंगे लोग कहते भारतीय जनता पार्टी कठपुतली बना दिया बस इनको। तो बस आप चुप बैठे रहो, जो हम कहें वो करते रहो, बाकी जो करेंगे। जी सारा कुछ जो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। और इतना बड़ा गुंडा राज, सरकारें तो और भी आई, लेकिन इतना बड़ा गुंडा राज हमने कहीं नहीं देखा। अब जो चुनाव आ रहे हैं यूपी में, अब क्या है, आप लोग लड़ेंगे? जी हाँ, हमारे अम्बेडकर समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। और
भारतीय जनता पार्टी ये दावे कर रहे हैं कि हम 350 सीटें जीतेंगे। 350 तो क्या, ये शायद मुझे लग रहा है कि 30 सीटें भी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं जीत पाएंगे। ठीक है सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।